हैप्पी मनी माइंड। आज का टॉपिक मार्केट है, मार्केट एनालिसिस। मार्केट बेसिकली देखिए दो तरीके से होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का है। टेक्निकल वाले पार्ट पे बात करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में चार्ट्स को देखते हैं, उसके मूव को देखते हैं और उससे प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि आप जो है पैसे कमा पाएंगे या नहीं, इस शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं। एक सेटअप को तैयार करते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं, एक टाइम फ्रेम को एडजस्ट करते हैं, इस टाइप से। देखिए, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब यूट्यूब आप खोलेंगे तो वो सब बेसिक चीज़ बताने के लिए सब कोई तैयार है, हर कोई आपको बेसिक ही बताएगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हुआ हूँ। तो लेकिन बेसिक चीज़ आपको वो तो जान ही जाएंगे दूसरे के यूट्यूब चैनल देखे। यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। देखिए, अगर आप मार्केट में आए हुए हैं और 50,000 रुपये 1 लाख लेके आए और आप बोल रहे हैं कि हम एकदम तहलका मचा देंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम यहाँ करोड़पति बनने वाले हैं, कुछ भी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को आप पहले समझ लीजिए। आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, आप आराम से काम कर लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा जब आप कुछ समय तक काम करेंगे। अब आता है तो क्या इससे बनाया ही नहीं जा सकता है पैसा? तो नहीं, इससे बनाया नहीं जा सकता, ये बात आप नहीं बोलिए। आप इससे आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं वो बताते हैं आपको। यहाँ पे जो है ना, ये भी पूंजी का ही खेल है, कैश का ही खेल है कि आपके बिजनेस में कितने पैसे लगा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आप बना लेंगे। अगर आप परसेंटेज पे बात करने लगें, ना कि अपने कैपिटल को देख के कितना बनाना है उस पर बात करेंगे, आपका लाइफ सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 लाख से 10 लाख बनाने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, लेकिन आप 1 लाख से 10% कमाने की कोशिश करेंगे हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जब आप कंस्टेंटली रिपीट करते रहेंगे तो आप बना लेंगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर उसके बाद मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इसको आप गैम्बलिंग के जैसा काम करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू विदाउट गैम्बलिंग। सोच के, गैम्बलिंग में क्या होता है, एक परसेंटेज ऑफ रिस्क होता है कि मेरा पैसा डूब भी सकता है, मुझे पैसा आ भी सकता है। बस हम लोग को ध्यान यही रखना है जब आपको करना है कि आपका जो पैसा डूबेगा वो कम डूबना चाहिए एज कम्पेयर टू जो आ रहा है, क्योंकि ये एक रिस्की गेम है। और यहाँ पे बड़े बड़े आदमी सब बैठे हुए हैं, वो आपको कमाने नहीं देना चाहते हैं। पहले आप इस बात को भी समझना होगा। तो इसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा एक RR रेशियो अपने लिए तैयार कीजिए, सेटअप के थ्रू, किसी के भी थ्रू, और उस पर एक्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको लग रहा है कि वो कैसे होगा भाई, मैं कैसे करूँगा तो आप कोई भी RSI का इंडिकेटर ले लीजिए, या फिर आप बॉलिंजर बैंड ले लीजिए, टेक्निकल्स में कोई डेली चार्ट ले लीजिए, वीकली चार्ट ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, अपने RR रेशियो को देखिए कि अगर आप 5 रुपये गंवा रहे हैं तो क्या आप कम से कम 15 रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि जब अगले बार आप वो 5 रुपये गंवाएंगे, इस बार जो 15 कमाएंगे तो उसमें वो 5 जब कटेगा तो इन द एंड तो आपके हाथ में आना 10 ही है ना। तो एटलीस्ट 1:3 का प्रैक्टिस कीजिए, 1:3, वरना यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। और एक बात जान लीजिए, आप हमेशा गलत ही होंगे, सही नहीं होंगे। तो जब गलत हो जाए उसमें रोने मत लगिए कि अरे मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों। नहीं, वो पार्ट है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको इसको मार्केट को उसी डायरेक्शन में देखना होगा। यहाँ पे आके आप 1 लाख रुपए लगा के आप सोचेंगे 10 लाख बन जाएगा, फ्यूचर्स में लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, नहीं होने वाला। हम आपको अभी बताएं, जो भी आपको यहाँ बताएंगे कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, आप उनसे पूछिए कि उनका कैपिटल कितना था। बहुत आसान है। अगर आप बेसिकली समझेंगे ना, निफ्टी को अगर आप जो है लॉन्ग के लिए एक बार फ्यूचर्स में बाय कर लिए हैं, एक लॉट है, तो निफ्टी आपको परेशान कर देगा। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल लॉट्स लेने की कैपेबिलिटी और आप एक लॉट लेके बैठे हैं ना, और कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो जब वो गिरेगा ना तो एक और लॉट आप ले लेंगे। मंथली पे तो काम होता है, हर मंथ का एक फ्यूचर्स का। फिर क्या होगा, बेच देंगे, थोड़ा लॉस होगा, अगले दिन और फिर एक और लॉट ले लेंगे। आप अगर एवरेज डाउन भी करेंगे ना निफ्टी को, तो ऊपर भी आप पैसे बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आदमी आते हैं कम पैसे को लेके, बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और आउट ऑफ द वे जाके रिस्क लेते हैं। वही उनके लिए सबसे बड़ा हानिकारक चीज़ है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आप 10,000 लेके आ रहे हैं तो 10,000 का 10% का ही आशा रखिए, 5% का ही आशा रखिए। 1 करोड़ लेके आ रहे हैं तो 5% का ही आशा रखिए। परसेंटेज को अगर आप छोड़ें मार्केट में तो आपसे बिल्ड होना नामुमकिन है। कोई आदमी यहाँ पे आके अभी 1 लाख का 20 लाख 50 लाख नहीं बना पाएगा तुरंत।
क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये जो फील्ड है स्टॉक मार्केट का, ये बहुत ही पुराना हो चुका है और ये नया फील्ड नहीं है। यहाँ पे बेसिक जो कैंडल स्टिक्स है, चार्ट्स हैं, ये है वो है, सारा कोई जान चुका है वो चीज़। आपके पास कुछ नया नहीं है एडवांस के लिए। आपको लग रहा है कि नया है, पहले इस बात को आपको समझना होता है। आप बोलिएगा ये तो हताश करने की चीज़ है, फिर तो आपको मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। आपको मार्केट में बेशक आना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन को लिमिट में रख के आना चाहिए। आउट ऑफ द वे अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे तो आउट ऑफ द वे आप पैसे लेके आएंगे, कहीं से उधार लेके आएंगे, पैसा डूब जाएगा, आप कर्ज में दब जाएंगे। मार्केट, एक बात आप जान लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट को टक्कर दे सकती है। अगर आज कल को आप 15,000 आज और कल में 15,000 रुपये या 10,000 कमा लेंगे, आप कहाँ जाएंगे उसे इन्वेस्ट करने के लिए? गोल्ड कर देंगे? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप बताइए? 15,000 में आपको कोई लैंड नहीं मिलेगी। 15,000 में अगर आपको कोई गोल्ड मिलती है तो कोई वो गोल्ड कोई काम की नहीं है। कब वो मूव करेगी 3 साल में आपको पता नहीं है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप रिस्क एपेटाइट रखते हैं, आप 15,000 को मार्केट में इन्वेस्ट करिए, भूल जाइए। आप इस तरह जब धीरे धीरे कॉर्पस को तैयार करेंगे तो आपका एक इन द एंड कॉर्पस तैयार होगा जो आपको रेगुलर इनकम देगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा और ये बात आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मार्केट यहाँ शॉर्टकट की चीज़ नहीं है। मार्केट से ये मत सोचिए कि हम आएंगे तो कमाएंगे, दुनिया हिला देंगे, नहीं, कुछ नहीं होना है। बेसिकली समझिए कि आप मार्केट में आएंगे, सेव करेंगे, तरीके से गेम को खेलेंगे जैसे खेला जाता है। एक गैम्बलर कैसे खेलता है, ताश के पत्ती को जो खेलता है वो कैसे खेलता है, बस उसी तरह रूलेट को कैसे खेला जाता है, आरआर रेशियो के साथ, रिस्क और रिवार्ड के साथ, वैसे ही खेलना है। आप अगर उसके बाद ह्यूमन इमोशन है, हम आपको 1:2 भी बोल सकते थे आरआर रेशियो रखने, 1:3 इसलिए बोले क्योंकि ये एक ह्यूमन इमोशन है। अगर हम आपको 1:2 की जगह 1:3 बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये भी मान रहे हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके कारण गलती होगा, मार्केट के कारण नहीं, आपके कारण। आप मतलब कुछ और सोच रहे होंगे जिसके कारण से आप काट दिए, इस तरह करके भी गलती होगी। इस चीज़ को आपको समझिए, पहले इस बात को समझिए। आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आपको बाय करना है, उस हिसाब से सेल करना है। आपको मार्केट से कोई नहीं बाहर निकल पाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आराम से आइए, आराम से सीखिए, आराम से काम कीजिए। अगर आप तरीके से काम करेंगे, गारंटी देते हैं, मार्केट एक दुकान के जैसा है। दुकान में आप देखते हैं कि जब लगन होता है, लगन मतलब शादी का सीज़न होता है, उसमें सेलिंग बहुत बढ़ जाता है। तो आपका जो सेटअप है ना, वो कमा के देगा, बहुत कमा के देगा। किस समय? जिसमें वो सीजन रहेगा। लेकिन अगर वो सीजन नहीं रहता है तब क्या होगा? तब आपको उस कैपिटल को बचा बचा के काम करना। और जब वो सीज़न आए आप फुल्ली एक्टिव हो जाइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीज़न को आप कैसे डिसाइड करें और कब आप फुल्ली एक्टिव हो सकते हैं उसके लिए, और बहुत सारे सेटअप्स के लिए। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखें और समझें और फीडबैक भी दें मुझे। धन्यवाद।